हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे और हमने उसमें आपको उनका सीरीज लाइंस क्या क्या होती हैं ये सारी चीज़ें बताई थी हमने आपको, और फिर एक दो न्यूमेरिकल्स बताए थे। ठीक, उनका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी मैं आपको बता चुका था, फॉर्मूला बता दिया था कि 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक, जहाँ पे r क्या था हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट था, और ये जो इक्वेशन थी इसको बोला जाता है रेडबर्ग इक्वेशन। ठीक, तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग चलते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी हाइड्रोजन एटम की, अब एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे। तो पहली स्पेक्ट्रल लाइन हमारी कौन सी थी? सबसे नीचे हमारी सबसे पहली स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी थी भाई? वो हमारी थी लाइमन सीरीज। क्या थी? लाइमन सीरीज। चलो भाई, तो लाइमन सीरीज क्या है अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। पहले एक दो लाइन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं। इट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 1 पॉइंट, इट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पहली स्पेक्ट्रल लाइन है। ठीक है। दूसरा, इट वॉज फाउंड आउट इन यूवी रीजन। इट वॉज फाउंड आउट इन, कहां पे? अल्ट्रावायलेट रीजन में ये पाई जाती है, इन यूवी रीजन। थर्ड क्या हो? अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो इसके लिए N1 की वैल्यू क्या होगी? N1 की वैल्यू तो 1 होगी, और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है? N2 की वैल्यू 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हम अगर इसको समझें, देखो अगर हम इसको समझें तो ये हमारा N1 इज इक्वल टू 1, N1 इज इक्वल टू 2, N1 इज इक्वल टू 3, N1 इज इक्वल टू 4, और ये हमारा N1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो देखो, अब जब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज की। तो इसमें क्या होगा? सारी लाइंस कहाँ आके टर्मिनेट होंगी? 1 पे। इसका मतलब अगर कोई लाइन 2 से 1 पे आके टर्मिनेट होती है तो इसको बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। अगर कहीं पे फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज देगा इसका मतलब N1 की वैल्यू 1 होगी, N2 की वैल्यू 2 होगी। ठीक, फिर ऐसे ही अगर यहां से लाइन आगे टर्मिनेट हो सकती है, यहां से लाइन आगे टर्मिनेट हो सकती है, और हमारी लास्ट लाइन क्या हो सकती है? जो लाइन इनफाइनाइट से आके 1 पे टर्मिनेट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। इसको क्या बोलेंगे? लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। या इसी को बोला जाता है सीरीज लिमिट, या इसी का एक और नाम है मार्जिनल लिमिट, मार्जिनल लाइन। इसको क्या एक और नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन, जो लास्ट लाइन होती है उसको हम लोग मार्जिनल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज की बात करता है, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात करता है, तो इसका मतलब ये क्या 2 से 1 आएगा ना? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब 2 से कहां पे? 1 पे। अगर बोलता है 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज,
लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो इसका मतलब क्या होगा, 10th लाइन का मतलब 1 में 10 ऐड कर दो, 11 से कहाँ पे 1 पे। अगर लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन का मतलब कहाँ, इनफाइनाइट से 1, इनफाइनाइट से 1। इसका मतलब समझिएगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का क्या मतलब होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब 2 से 1, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब 4 से 1, 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब 11 से 1, और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब इनफाइनाइट से 1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, कंप्लीटेड। ओके, अब इसमें हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, इसको और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी। इसको बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी। लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी और लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो क्या हमें पता है कि वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, तो यहाँ पे इसके लिए जेड की वैल्यू तो 1 होती है, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब हो गया N1 की वैल्यू तो 1 होगी, और हमें N2 की वैल्यू क्या करना है, 1 में 1 ऐड कर दिया तो आ गया 2। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब N2 की वैल्यू 2 हो गई। अगर हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से लगा के सॉल्व करें तो यहाँ देखो E1 की वैल्यू -13.6 eV होगा, और E2 की वैल्यू कितनी, -3.4 eV। ठीक, तो अब यहाँ से अगर हम डेल्टा E निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो गया, ये मिनिमम होगा, और ये कितना आएगा, दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा 10.2 eV। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिनिमम एनर्जी है। ये तो हमने किससे कैलकुलेट किया, ये हमने निकाली एनर्जी। अब हम वेवलेंथ के टर्म में निकालना चाहते हैं। अगर वेवलेंथ हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट कर दो, इक्वेट कर दो 12,400 अपॉन लेमडा, तो यहाँ से लेमडा मिल जाएगा। या हम लोग अभी जो फॉर्मूला पढ़े वहाँ से निकाल सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, 1/λ = R। कभी कभी R को RH लिखता है, रेडबर्ड कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, RH × Z² 1/N1² - 1/N2²। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो गया RH, Z की वैल्यू 1² हो जाएगी, 1/2² - 1/1² ये हो गया 4/3, 3/4। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा, ये मैक्सिमम लेमडा निकल के आएगा, और ये क्या हो जाएगा 4/3H, 4/3RH, 4/3RH। ये हमारा क्या है, ये हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ है, और ये हमारा मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, ये हमने किसके लिए निकाला, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए। ठीक,
इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए भी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। कंप्लीटेड। चलो अब देखिए, हम देखते हैं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। जब लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। इट इज ऑल्सो known as line of maximum energy, line of maximum energy और line of shortest wavelength या minimum wavelength, minimum wavelength। लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे n1 की वैल्यू तो 1 ही होगी भाई। अब लास्ट लाइन का मतलब कहाँ से लाइन आ रही है? n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा था। तो अगर हम E1 की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो ये हो गया -13.6 EV। और हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट के लिए एनर्जी की कितनी हो जाएगी? E इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा E देखें तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा मैक्सिमम होगा। और 0 माइनस मतलब 13.6 EV। ये हमारा क्या हो गया? एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक, हाइड्रोजन एटम की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इसको वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो ये हो गया RH के टर्म में ही रहने देते हैं। और Z की वैल्यू तो 1 स्क्वायर हो गई, 1/1 का स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि 1/N2 क्या है? N2 इनफाइनाइट है, तो 1/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से क्या मिल गया? RH। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/RH। ये लैम्डा क्या है? ये लैम्डा मिनिमम है, ये मिनिमम लैम्डा है। तो अब देखो, अगर हमने दोनों से कंबाइन कर दिया तो डेल्टा E जो था हमारा, जो एनर्जी थी हमारी, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? ये मैक्सिमम एनर्जी हमको कितनी मिल रही है? 13.6 EV। और मिनिमम एनर्जी कितनी मिल रही है? 10.2 EV। तो ये हमारा क्या हो गया? ये किसके लिए आया? हाइड्रोजन एटम के लिए आया, हाइड्रोजन एटम के लिए आया। और कौन सी सीरीज के लिए आया? फॉर लाइमन सीरीज। हाइड्रोजन एटम और किसके लिए? लाइमन सीरीज। ये तो एनर्जी के टर्म्स में आ गया। चलो भाई, अब वेवलेंथ के लिए बात कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि वेवलेंथ जो था मिनिमम कितना था? 4/3 RH मैक्सिमम था और मिनिमम 1/RH। तो इसकी वैल्यू 1/RH से 4/3 RH के बीच में होगी। तो ये हमारा क्या हो गया? लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? और एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन आर कलेक्टिवली नोन एज फर्स्ट एंड लास्ट लाइन आर कलेक्टिवली known as
एक्सट्रीम लाइंस, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम लाइंस। इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम लाइंस बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा क्या था? लाइमन सीरीज। ओके, नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बच्चों? इरेज किया जाए। चलो, कंप्लीटेड। ओके, चलो भाई, अब अपना दूसरा सीरीज स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस, दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन क्या है हमारी? बामर सीरीज। दूसरी क्या है हमारी? बामर सीरीज। तो लिख लीजिए यहाँ भी वही 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इट इज सेकेंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम It is second series of hydrogen spectrum discovered by the scientist Balmer. Discovered by the scientist Balmer. इसको कौन से साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे? बामर साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे, उन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम पड़ गया? बामर सीरीज। ठीक है, दूसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। ये आपको पता होना चाहिए, इट बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। ये किस रीजन से बिलोंग करती है? विजिबल रीजन से। थर्ड पॉइंट, फॉर बामर सीरीज always terminating at first excited state. Always, Balmer series always terminates at first excited state. ये कहाँ टर्मिनेट होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या आती है? 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, बामर सीरीज हमेशा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे टर्मिनेट होती है। इसका मतलब ये है कि N1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? N1 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। ठीक है, हमेशा N1 की वैल्यू 2 होगी बामर सीरीज के लिए, याद रखिएगा। और N2 की वैल्यू क्या होगी? इसके ऊपर 3, 4, 5, 6 डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे समझें, ठीक है, तो अब जैसे ये हमारा n की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई, ये हमारी n की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। ठीक, तो इसमें जो भी लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी, वो लाइंस कहाँ से कहाँ मिलेंगी? वो n=2 पे टर्मिनेट होंगी। मतलब इसके इधर कोई लाइन नहीं होगी, या तो लाइन 3 से 2 पे आएगी, या 4 से 2 पे आ सकती है, या 5 से 2 पे आ सकती है, या इनफाइनाइट से 2 पे आ सकती है। तो ये इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। इसको क्या बोला जाता है? लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज है, ये हमारा लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज है। तो इसका मतलब है फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब क्या? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब 3 से कहाँ? 2 पे।
फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब 3 से 2 पे। अब देखो फर्स्ट आया, इस 2 में 1 ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा। अगर मान लो 10th लाइन ऑफ बामर सीरीज बोलता है, 10th लाइन ऑफ बामर सीरीज बोलता, तो आप पहले यहाँ 2 लिखते, 2 पे जाना है, अब 10 इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 12 से 2। ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के मतलब क्या हो गया, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, इसका मतलब इनफाइनाइट से 2 पे। ये तो हमेशा n1 की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, बस n2 की वैल्यू 3 4 5 5 6 इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बामर सीरीज। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इसका हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। हो गया बच्चों, कंप्लीटेड? ओके, चलिए देखिए, हम हाइड्रोजन एटम के लिए ही बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए ही बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया Z की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब हम फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, इसको और क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज को और क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, ई मिनिमम या लैम्डा मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइन या मिनिमम एनर्जी की लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज को। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे Z की वैल्यू तो 1 हो गई। अब यहाँ पे N1 क्या हो गया भाई, ये हमारा 2 हो गया। अगर हम N2 की वैल्यू बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो अब हम एनर्जी के कैलकुलेट करते हैं तो E1 की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है सेकंड लाइन का एनर्जी कितनी होती है, -3.4 EV। E2 कितना हो जाएगा भाई, E2 हो जाएगा थर्ड लाइन के लिए क्या है, -1.5 EV। अब अगर हम डेल्टा E कैलकुलेट करें तो डेल्टा E यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम, और ये क्या आएगा -1.5 प्लस 3.4, ये क्या मिल जाएगा 1.9 EV। ये हमारा मिनिमम एनर्जी आया, ये हमारा मिनिमम एनर्जी आया। अगर हम यहीं से लेमडा मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा 12400 सॉरी अपॉन लेमडा मैक्सिमम आएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1.9 के। तो यहाँ से जो कैलकुलेट आप कर लोगे वो क्या मिल जाएगा हमको, लेमडा मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो लेमडा मैक्सिमम, तो ये नियर अबाउट 6500 एंगस्ट्रॉम, 6500 एंगस्ट्रॉम आएगा लगभग अप्रॉक्सीमेट मैं कर दिया हूँ। ये तो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए बात कर ली। अब हम चलते हैं लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए। लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है, सबके लिए वही है बेटा। अब आप आसानी के साथ सब बाकी सबके लिए कर सकते हो। लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए ये लाइन होगी मैक्सिमम एनर्जी की, लाइन ऑफ ई मैक्सिमम ऑब्लिक लेमडा मिनिमम, या तो लेमडा मिनिमम होगा या एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो चलो भाई, तो यहाँ पे Z की वैल्यू तो 1 ही है, N1 की वैल्यू तो 2 ही है, और N2 की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ से E1 की वैल्यू तो आपने निकाली ली है -3.4 EV, और E2 क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अगर हम यहाँ से डेल्टा E कैलकुलेट कर लें तो ये हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम, और ये क्या मिलेगा 3.4 EV। ये हमको क्या मिल गया, मैक्सिमम एनर्जी हमको मिल गई। और अगर हम यहाँ यहीं पे लेमडा मिनिमम निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेमडा मिनिमम अगर आपको निकालना है
तो ये हो जाएगा 12400 अपॉन ये कितना आया 3.4। तो अब यहाँ इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये लगभग आपका आएगा 3650 एंगस्ट्रॉम। ये हमें लैम्डा मिल गया। अगर हम बामर सीरीज के लिए बात करें कि एनर्जी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है और वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी जो मिल रही है वो आपका 1.9 EV से वो मैक्सिमम कितना है 3.4 EV। ये तो हो गया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ये हाइड्रोजन एटम की बात हमने की। अगर मान लो यहीं पे कोई दूसरा एटम आ जाए, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करेंगे 1.9 में z² से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा E <= 3.4 इंटू z²। अब ये z क्या है, जिस भी एटम के लिए बोलेगा, फॉर एनी अदर एटम। फॉर एनी अदर एटम के लिए बस आपको क्या करना है, इस 1/9 में z² से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.4 में z² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस एटम के लिए एनर्जी का इंटरवल मिल जाएगा हमको। अगर हम यहाँ पे लेमडा के लिए बात कर लें, लेमडा, तो लेमडा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, लेमडा लाई कर रहा है 3650 एंगस्ट्रॉम से लेके 6500 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है, ये हमारा लेमडा। ये बामर सीरीज के लिए वेवलेंथ आया। और हम लोग विजिबल लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ हमें पता है। विजिबल लाइन, जो हमारी विजिबल लाइट होती है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये आपको पता होगा 3800 to 7600, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600। ठीक है, तो ये हमारा विजिबल लाइट है और ये हमारा बामर सीरीज के लिए वेवलेंथ है। तो ये वेवलेंथ देखिएगा अब इससे कमी आ रही है, इसका मतलब सारी वेवलेंथ विजिबल रीजन में लाई करेंगी। ठीक है, ये हमारा विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है लाइट की, और ये हमारा वेवलेंथ किसके लिए आ गया, बामर सीरीज के लिए आ गया। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी इस रेंज में लाई कर रही है, इसका मतलब ये हमारा विजिबल रीजन में ही लाई कर रहा है। ठीक, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें बामर सीरीज के लिए हमने देख लिया। हो गया बच्चे, कंप्लीटेड, इरेज किया जाए। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कहता है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एक्सट्रीम लाइंस ऑफ बामर सीरीज। वेवलेंथ ऑफ एक्सट्रीम लाइंस ऑफ बामर सीरीज। Calculate wavelength of extreme line of Balmer series in hydrogen spectrum in terms of R. R के टर्म्स में आपको बताना है एक्सट्रीम लाइंस। एक्सट्रीम लाइंस का अभी मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम लाइंस का क्या मतलब, एक्सट्रीम लाइंस का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट।
एक्सट्रीम लाइंस का मतलब मैंने मतलब बताया फर्स्ट लाइन प्लस लास्ट लाइन, यही बताया। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन के लिए, जो हम फर्स्ट लाइन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करने तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट लाइन के लिए हमारी क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम लाइंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम लाइंस के लिए हमने बोला कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन मिलकर के क्या बनाती हैं, एक्सट्रीम लाइंस बनाती हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लाइन के लिए बात कर रहे हैं तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसा मत करिएगा कि फर्स्ट लाइन के लिए n1 2 ले लिया और लास्ट लाइन के लिए n2 इनफाइनाइट ले लिया, नहीं। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन दोनों मिल करके क्या बनाती है, एक्सट्रीम लाइन। इसका मतलब फर्स्ट लाइन के लिए अलग निकालेंगे, लास्ट लाइन के लिए अलग निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट लाइन जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे n1 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, और फर्स्ट लाइन क्या होता है जब n3 3 से 2 पे आता है, तो ये हमारा n2 की वैल्यू 3 हो गई, z की वैल्यू 1 हो गई। तो अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं 1/λ, किसके लिए, फर्स्ट लाइन के लिए। फर्स्ट लाइन के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आता है r/z², हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिखिए 1/n1² माइनस 1/n2²। हर बार फॉर्मूला लिखा कीजिए, तब आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। तो चलो भाई, तो ये हो गया 1/λFL इज इक्वल टू r के टर्म्स में ही बताना है तो r को r ही रहने दिया, z की वैल्यू 1 हो गई, 1/n1², n1 की वैल्यू हो गई 2² माइनस 1/n2² मतलब 1/3²। तो यहाँ से 1/λFL ये क्या हो गया r, और यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 9 - 4, तो ये 5/36। तो इसका मतलब λFL फर्स्ट लाइन के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 36/5r। ये हमें किसके लिए आ गया, फर्स्ट लाइन के लिए हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। हमें क्या बोला था, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एक्सट्रीम लाइंस, तो ये हमें फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ निकला। अब हम लास्ट लाइन के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट लाइन के लिए आपको बताते हैं। हो गया, इरेज किया जाए बच्चों। चल अब देखो, अब हमने क्या किया, अब फर्स्ट लाइन के लिए तो निकाल लिया, अब लास्ट लाइन के लिए निकालते हैं। जब लास्ट लाइन की हम बात करते हैं तो यहां पे फिर से n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि बामर सीरीज के लिए टर्मिनेट कहां होगी, 2 पे आकर टर्मिनेट होगी, तो n1 की वैल्यू तो ऑलवेज 2 होगी। क्या होगी, ऑलवेज 2 होगी। अब n2 की वैल्यू लास्ट लाइन के लिए बात कर रहा है तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि लाइन कहां से आएगी, इनफाइनाइट से आएगी। और z की वैल्यू तो 1 ही है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन लिया हुआ है, z की वैल्यू 1 ही है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से अब लैम्डा हम लोग लास्ट लाइन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लैम्डा लास्ट लाइन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फिर से r/z², फिर फॉर्मूला लिखिए 1/n1² माइनस 1/n2² लिखा। अब देखो फिर से हम वैल्यूज रखते हैं, r को r ही रहने दिया, z की वैल्यू 1² हो गई, 1/n1², इसका मतलब 1/2² माइनस 1/∞²। ठीक, ये तो 0 हो गया टर्म, तो यहां से 1/4 मिल गया, तो लैम्डा लास्ट लाइन के लिए क्या आ गया 4/r। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमें लास्ट लाइन के लिए वेवलेंथ हमको मिल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने बामर सीरीज के लिए चीजें कैलकुलेट कर ली, हमने लाइमन सीरीज के लिए चीजें कैलकुलेट कर ली। ठीक है, आपको उम्मीद है आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। हमने जब लाइमन सीरीज की बात आप करोगे तो हमेशा n1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ऑलवेज याद रखिएगा। चाहे लाइट कहीं से इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन आएगा कहां पे, 1 पे टर्मिनेट होगा। जब हम लोग n1 की वैल्यू 1 हो सकती है, n2 की वैल्यू 2 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। अगर उसमें फर्स्ट सीरीज के लिए बोलता है, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज के लिए बोलता है, तो n1 की वैल्यू तो 1 होगी, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
उस 1 में क्या करोगे, जो बोलेगा, फर्स्ट बोलता है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, अगर सेकंड बोलता है तो 1 में 2 ऐड कर देंगे, अगर थर्ड बोलता है तो 1 में 3 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें n1 n2 मिल जाएगा। जब n1 n2 मिल जाता है तो हम आसानी के साथ लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं बामर सीरीज के लिए, तो बामर सीरीज के लिए हम लोग ये जानते हैं कि बामर सीरीज में सारी जो लाइंस होती हैं वो कहाँ टर्मिनेट होती हैं, वो सेकंड पे टर्मिनेट होती हैं। तो n1 की वैल्यू तो ऑलवेज 2 होगी, ये फिक्स हो गया। जब n2 की वैल्यू की बात करेंगे तो n2 की वैल्यू 3 से इनफाइनाइट तक जा सकती है। अब फिर यहाँ पे अगर हमसे बोल देता है फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो इसका मतलब n1 की वैल्यू 2 हो गई और फर्स्ट लाइन बोला है तो 2 में 1 ऐड कर दिया तो n2 की वैल्यू 3 हो गई। अगर बोलता है सेवेंथ लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो इसका मतलब n1 तो 2 होगा लेकिन n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 7 तो 9 हो जाएगी। अगर 19th लाइन ऑफ बामर सीरीज बोलता है तो n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू 2 + 19 21 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग n1 n2 फाइंड करना सीख गए तो हम लोग वेवलेंथ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले भी दो तरीके के पता है कि हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एनर्जी वाले फॉर्मूले पे यूज करके भी निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूले यूज करके भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करने में थोड़ा सा ये रहता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एनर्जी वाले से हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एनर्जी कैलकुलेट हो गई। अगर हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली तो फिर उसके बाद तो कुछ नहीं करना है, बस 12400 अपॉन लेमडा कर दीजिए, एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए, वहां से हमें लेमडा आसानी के साथ मिल जाएगी। हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस एक बार केवल करना है क्या कि हमें बस एनर्जी निकाल लेनी है। एक बार एनर्जी आपने निकाल ली फिर तो लेमडा आपके लिए निकालना है, बाएं हाथ का खेल हो गया। ठीक है, तो ये समझ गए। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बाकी जो 4 बच्चे हैं उसको भी पढ़ करके खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू।